दोस्तों, एक महिला अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में जाती है और जो एडमिशन यानी जो नाम लिखने वाला जो टीचर होता है वो पूछता है कि बच्चे के पिता का नाम क्या है। तो वो महिला चुप हो जाती है। उसके बाद में वो जो टीचर होता है वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आई हैं वो पिता का नाम सुनते ही चुप हो जाती हैं। बाद में पता चलता है कि इस गांव में जितने भी बच्चे यानी कि 60% जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं वो नाजायज ही पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बेटी के जन्म होने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं और बेटे के जन्म होने पर गम मनाया जाता है। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। हर जगह पर बेटे के जन्म होने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन इस गांव में बेटी के जन्म होने पर ढोल ढमाके यहाँ की गाजे बाजे के साथ में खुशियाँ मनाई जाती हैं। आखिर ऐसा क्या है इस गांव में? और आज की जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी सच्ची कहानी है कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छतरपुरा गांव के हैं। दरअसल छतरपुरा गांव में बेटी के जन्म होने पर खुशियां मनाई जाती हैं और अगर आप उस वहाँ पर जो वो समुदाय है उस समुदाय का अगर आप रेशो देखेंगे तो लड़के कम और लड़कियां ज़्यादा मिलेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, और इसी विधानसभा चुनाव में हर न्यूज़ चैनल अलग अलग गांवों में जा रहा था। इसी में एक यूट्यूब पर एक चैनल है, आपको मालूम होगा, द लल्लन टॉप। लल्लन टॉप के एक रिपोर्टर है, उनका नाम है अभिनव पांडे। अभिनव पांडे लगभग मध्य प्रदेश का पूरा भ्रमण किया उन्होंने, और पूरा भ्रमण करने के बाद में वो पहुँचे मंदसौर ज़िले में। मंदसौर ज़िले में वो घूम रहे थे, उनको पता चला कि मंदसौर ज़िले में एक जगह है, उस गांव का नाम उनको जो वहाँ की जो महिलाओं से उन्होंने पूछा तो गांव का बाद में पता चला कि इस गांव का नाम छतरपुरा है। तो उनको पता चला कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है उस गांव में। आखिर वो जो गांव है उसमें वेश्यावृत्ति क्यों होती है, कितने सालों से ये काम चल रहा है और क्यों चल रहा है, यहाँ पर नेता जो लोग हैं वो ध्यान क्यों नहीं देते हैं और क्यों नहीं देते हैं, आखिर क्या कारण है। तो जो अभिनव पांडे हैं वो उस गांव में पहुंचे जिस गांव का नाम है छतरपुरा। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और उस गांव में उन्होंने देखा कि टीन ही यानी छत बहुत कम जगहों पे 10% घरों पर उन्होंने छत देखे और बाकी सब घरों पर उन्होंने चद्दर देखे, टीन देखे, इस तरह की चीज़ें देखी। तो उन्होंने वहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की और कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर जो महिलाएं थी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, फिर भी कोई तैयार नहीं था। फिर कुछ महिलाओं ने हिम्मत की और उनसे बातचीत करने की उन्होंने कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। जब अभिनव पांडे उनसे बातचीत करने के लिए उनके घर में ही बैठे और उन्होंने पूछा कि आप ये जो काम है, ये जो धंधा है वेश्यावृत्ति का, ये कितने सालों से कर रहे हैं। एक एक बात मैं पॉइंट के साथ में आपको बताऊंगा और मैं जो चीज़ें उन्होंने सामने रखी, उन्होंने कहा कि जब बेटी जन्म होती है तो यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती है और वही बेटी 18-19 साल की जब होती है तो वो इस धंधे में उतर जाती है और उस धंधे में उसके जो माता पिता होते हैं वो ग्राहक लेके आते हैं। कितना पैसा वो उसकी बेटी का लेंगे, कितना चार्ज करेंगे, ये सब उसके पिता और उसके भाई ही तय करते हैं। उसके बाद में वो महिला जब जवान होती है तब तो पैसे कमाती है, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाती है तो कोई उस महिला को संभालने वाला भी नहीं होता है। वो कब मर जाती है, कैसे मर जाती है, अगर उसका कोई होता है तो संभालता है, नहीं तो वो ऐसे ही मर जाती है।
जिन अभिनव पांडे जी ने बातचीत की उनमें एक महिला जिसका नाम पूजा, तो उन्होंने पूजा से ही पूछा कि आपकी शादी हुई है? तो पूजा ने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं। उन्होंने पूछा कि आपके 3 बच्चे हैं और शादी नहीं हुई है, तो ये बच्चे किसके हैं? तो उन्होंने कहा कि वो बचपन यानी कि 18-19 साल की थी, तभी इस धंधे में उतर गई थी। और ये जो समुदाय है, इस समुदाय का नाम है बांछड़ा समुदाय। मैं पूरा डिटेल में सरकार तक भी और सांसद महोदय और ये जो विधायक महोदय वहाँ तक भी, उनकी सैलरी तक की भी मैं आपसे बातचीत करूँगा कि क्यों उस गांव में ये सब, यहाँ तक कि आज भी मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उस गांव में अगर अभिनव पांडे के हिसाब से हम देखें तो उस गांव में आज भी पानी की सुविधा नहीं है। ये गांव राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है और वो जो लोग हैं पानी लेने के लिए भवानी मंडी जाते हैं, यानी कि उस गांव में ये तक सुविधा नहीं है। उस गांव का नाम है छतरपुरा। अब जब अभिनव पांडे जी बात करने लगे तो एक एक राज धीरे धीरे खुलते गए उस गांव के। उस गांव की जब हकीकत उन्होंने जानी तो उसमें जो 5-6 महिलाएं बैठी हुई थी, उसमें जो पूजा से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब वो धंधा करने लगी उसके बाद में एक ग्राहक ने उसको रख लिया, यानी कि उसको पत्नी बनाकर ही रख लिया। उसने 3 बच्चे पैदा किए और 3 बच्चे पैदा करने के बाद में फिर वो यहाँ से भाग गया। फिर दूसरी वहाँ पर लड़की बैठी हुई थी, उससे उन्होंने बातचीत की कि आपकी शादी हुई है? तो उसने भी कहा कि शादी नहीं हुई है। बोले आपके बच्चे हैं? तो बोले हाँ बच्चे। कितने बच्चे हैं? बोले 3 या 4 उसने बच्चे बताए। बोले इसके पिता का नाम? बोले इसके पिता का नाम तो नहीं है, लेकिन वही नाम स्कूल में लिखवाते हैं। वो कहाँ गया? बोले वो भाग गया है। यानी बच्चे पैदा करने के बाद में, और ये जो महिलाएं है ये उन्हीं लोगों से शादी, यानी उनको रख लेती है या वो आदमी यहीं पर रह जाता है और रहने के बाद में वो बच्चे पैदा करता है और भाग जाता है। अभिनव पांडे जी ने पूछा कि क्या सरकार के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं वोट मांगने के लिए? तो उनका ये कहना था कि वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन वोट मांगने से पहले वो हमारे हाथ जोड़ते हैं, यानी उन महिलाओं के हाथ जोड़ते हैं। बाद में काम होने के बाद में वो फिर वो महिलाएं उनके हाथ जोड़ती हैं। बोले यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, बोले कुछ भी लाभ नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुरा गांव की, ये मंदसौर जिले में पड़ता है। बोले ये जो धंधा है ये आप छोड़ क्यों नहीं देती हैं? तो बोले ना उनके पास में, उन जो महिलाएं थी उन्होंने कहा कि ना उनके पास में खेती बाड़ी है, ना कोई ऐसा कोई रोजगार है और ना ही उनके ऊपर कोई ध्यान देता है, तो मजबूरी में पेट पालने के लिए ये काम उनको करना पड़ रहा है। बोले कितने पैसे मिल जाते हैं? बोले जैसा ग्राहक आता है वैसे पैसे, कोई 200 रुपये दे देता है तो कोई 250 रुपये, 300 रुपये, बस 250-300 रुपये में इज्जत का मोल भाव होता है। बोले ये काम लड़कियां कब से करने लग जाती है? तो बोले जैसे ही वो जवान होती है, यानी कि 16, 17, 18 साल की होती है, वो इस धंधे में उतर जाती है और उसके बाद में फिर यही धंधा वो करती है। अब उन्होंने ये पूछा कि मान लीजिए वो बूढ़ी हो गई और फिर उसको संभालने वाले? बोले उसको कोई नहीं संभालता है, वो ऐसे ही मर जाती है। यानी जीवन भर वो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, बाद में फिर वो ऐसे ही मर जाती है। अगर उसके कोई भाई बंधु संभालने वाले हैं तो उसको संभालेंगे, नहीं तो फिर उसकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। अभिनव पांडे जी ने एक एक बात उन्होंने पूछा कि क्या पुलिस वाले? बोले पुलिस वाले क्या बोलते हैं? तो उन महिलाओं ने वो जवाब दिया जिससे आप दंग रह जाएंगे। उन महिलाओं ने कहा कि पुलिस वाले तो ये कहता है कि अच्छा है कि यहाँ पर ये धंधा हो रहा है, इस वजह से बलात्कार इस क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, नहीं तो बलात्कार बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते।
यानी इस जो बांसड़ा समुदाय है, बांसड़ा समुदाय जो है ये मंदसौर, नीमच, रतलाम इन जिलों में ये पाया जाता है। और 65 गांव में लगभग 250 अड्डे हैं इनके। अब 65 गांव है, यानी वो सिर्फ मात्र छतरपुरा की ही ये बात नहीं है, 65 गांव है और 65 गांव के 65 गांव में 250 अड्डे हैं। यानी आप अगर नीमच, मंदसौर या उधर जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर ये भी देखा गया है कि रोड पर 6 बजे के बाद में वहाँ पर ऐसे लड़कियाँ खड़ी रहती हैं। अब सरकार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। तो ऐसा नहीं कि उनके कानों तक ये खबर नहीं होगी, खबर तो होगी। फिर ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं हुआ? क्यों उनको रोजगार नहीं दिया जाता है? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि रोजगार खोले जा रहे हैं, तो इन महिलाओं के लिए क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? यहाँ तक कि उनके घर में जब लड़की, यानी कि वो लड़की भी किसकी होती है, उसके पिता का नाम तो कोई ग्राहक आता है, उसके ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो लड़की पैदा होने पर वहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, लड़के पैदा होने पर गम मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो समुदाय है ये लगभग 150 सालों से यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस समुदाय का जन्म कब हुआ, तो कहा ये जाता है कि जब अंग्रेज, हाँ, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त वो कुछ महिलाओं को लेकर आए थे और उनके जो सेना के जो लोग थे उनकी ये जो एक तरह से उनका मन भरने के लिए उन महिलाओं को यहाँ पर लेकर आए थे और वो सिर्फ नीमच जिले में ही लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये जो समुदाय है ये 3 जिलों तक फैल गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अभी तो जो सेंट्रल में और मध्य प्रदेश में दोनों जगहों पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर वो चाहे तो इन समुदायों के लिए कुछ कर सकती है। अभिनव पांडे जी ने पूछा कि एक दिन में कितना कमा लेती हो, तो उन्होंने कहा कि एक दिन में 2 ग्राहक आ जाए, 3 ग्राहक आ जाए, तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा हो जाएगा। तो बोले एक ग्राहक से 200 रुपये और दूसरे ग्राहक से 200 रुपये, तो यानी 5 ग्राहक हो गए तो 1000 रुपये। बोले इससे आपको बीमारी नहीं होती है। अब आप सोचिए, यानी अभिनव पांडे जी ने एक एक चीज़ों के बारे में पूछा कि यहाँ पर मतलब आपको बीमारी नहीं होती है, तो उन्होंने कहा कि बीमारियाँ होती है। बोले एड्स होता है, कैंसर होता है, टीबी होती है। तो बोले हर महीने वो जो महिलाएं जो ये काम करती हैं वो हर महिलाएं चेकअप करवाने के लिए जाती है और उनकी जो रिपोर्ट है वो जैसी आती है उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है। यानी कि वहाँ पर हर चीज़ होती है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी किया जाता है। लेकिन उन्होंने पूछा कि ये धंधा आप छोड़ क्यों नहीं देती, तो उनका ये कहना है कि आप हमें खेती बाड़ी दिलवा दीजिए। खेती बाड़ी मत दिलवाइए तो कोई रोजगार धंधा दिलवा दीजिए। रोजगार धंधा होगा तो हम उस रोजगार धंधे से जुड़ेंगे और फिर जुड़ने के बाद में हम कमाएंगे, हमारे बच्चों को पालेंगे और ये धंधा छोड़ देंगे। बोले आपको अच्छा लगता है ये धंधा करना, तो बोले ये काम करना किसको अच्छा लगेगा। गांव वालों से वहाँ पर पूछी तो एक जो लड़का था वो कपड़े का कुछ धंधा करता था, उसने कहा कि उसकी दुकान पर लोग आते हैं, पूछते हैं कि आपके गांव में ये होता है, तो उसने कहा कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारे गांव में ऐसा होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ तक कि सोचिए कि उस गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी वंचित हैं। एक तो वहाँ की जो महिला, मैं एक गांव की नहीं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 65 यानी रतलाम, मंदसौर और ये नीमच 3 जिलों में 65 गांव हैं और 250 अड्डे हैं। अब
एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो न्यूज़ मैंने पढ़ी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका इनके ऊपर यानी उनके ऊपर ध्यान अगर दें तो ये जो काम है ये बंद भी हो सकता है, लेकिन वो चाहे तो। अब बात कर लेते हैं कि एक विधायक वहाँ पर जो उनसे वोट मांगने के लिए जाता है उसकी सैलरी कितनी होती है। आप सोचिएगा, दंग रह जाते हैं लोग। विधायक की जो सैलरी होती है वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे तेलंगाना राज्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। बताया ये जाता है कि प्रधानमंत्री जी से भी ज़्यादा सैलरी होती है, 2.5 लाख रुपए पर महीने होती है। अब 2.5 लाख रुपए पर महीने तेलंगाना के जो विधायक है उनकी है, और 1,87,000 रुपये के आसपास उत्तर प्रदेश के विधायक महोदय जी की है। और ऐसे अलग अलग राज्यों में सबसे कम बताया जाता है मिजोरम के, वहाँ पर 34,000 के आसपास एक विधायक की सैलरी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा ही होगी। इसके अलावा उनको ऑफिस का खर्च अलग दिया जाता है, यात्रा भत्ता अलग दिया जाता है, अगर वो प्लेन से सफ़र कर रहे हैं तो उसका भी भत्ता अलग से दिया जाता है। उसके बाद में जब 5 साल के बाद में वो विधायक से हट जाते हैं, यानी कि अगर वो चुनाव ना लड़े तो उनको पेंशन दी जाती है, और पेंशन भी मतलब अलग अलग राज्य के हिसाब से दी जाती है, लेकिन 20,000 30,000 से ऊपर ही पेंशन दी जाती है। आप सोचिए, एक विधायक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप सांसद जी की बात करें तो जो सांसद महोदय होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 50,000 रुपये होते हैं, और इसके अलावा उनको ऑफिस भत्ता 45,000 रुपये अलग से दिया जाता है। इसके अलावा वो जब दिल्ली में होते हैं वहाँ पर उनको रहने खाने की सुविधा अलग से दी जाती है, यात्रा भत्ता अलग से दिया जाता है, प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो उसका भत्ता अलग से दिया जाता है, मेडिकल वगैरह ये सब सुविधाएं भी अलग से दी जाती है। और जो ऑफिस खर्च है वो 45,000 रुपये के आसपास दिया जाता है। अगर वो रिटायर हो गए यानी कि उनकी पेंशन भी होती है। अगर सारे सांसद मिलके या एमपी के सारे विधायक मिलके इन सब लोगों के बारे में अगर कुछ सोचे तो अच्छा हो सकता है। अब मैंने इसीलिए बोला था कि ये वो मान लीजिए एक बेटी का जन्म हुआ वहाँ पर, वो जन्म होने के बाद में वो जवान हुई, जवान होने के बाद में उसने यही धंधा किया, और यही धंधा करने के बाद में उसको कोई संभालने वाला नहीं होता है और बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क बताया जाता है, तो आप देख लीजिए इसका अंदाज़ा। दोस्तों, ये अभिनव पांडे जी की जो उस गांव की दशा बताई थी, और उसके हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो सांसद महोदय और विधायक महोदय की जो सैलरी की बात की, तो ये न्यूज़ में जो बताया गया उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जो लड़की होती है वही जो पिता भाई और माँ बाप होते हैं वही तय करते हैं कि ग्राहक कितना पैसा देगा। तो ये एक कहानी है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छतरपुरा गांव की, जो कि अभिनव पांडे जी ने उजागर की थी। और सैल्यूट है अभिनव पांडे जी को, और उनको धन्यवाद है कि कम से कम ये सब चीज़ें, क्योंकि जो रिपोर्टर होते हैं वो सूट पैंट वाले लोगों से ही ज़्यादातर बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टर ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से और जो दशा होती है और गरीबी अमीरी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के छतरपुरा गांव की थी, और लल्लन टॉप के जो रिपोर्टर महोदय हैं अभिनव पांडे जी, उनके हिसाब से मैंने बताया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।